अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 10th मीरपुर बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 1.3 नज़र आ रही होगी। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन टाइप 1। कह रहे कि आपने इसे टाइप 1 को से सॉल्व करना है, सॉल्व टाइप 1 के वे से सॉल्व करना है। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही वहाँ पे नहीं लिखा होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कि ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, ये कौन सी टाइप है। आपको ये चीज़ खुद देखनी होगी और फिर उसे उसके मुताबिक जो भी टाइप आपको माइंड में अगर हुआ तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ऐसे ये चीज़ माइंड में नहीं बैठेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि एक एक दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.3। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 1.4 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मतलब यहाँ या यहाँ से आएगा या 1.4 से आएगा। और इस एक्सरसाइज की जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जो मैंने आपके लिए लिख लिया है। यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, हमने तो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को टी से या वाई से, वट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। आप वाई से भी कर सकते हैं, आप टी से भी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाती हूँ। 2x की पावर 4, 2x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। मैं इसको बना लेती हूँ एक्स स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। चूँकि 2 2 ज़ार 4 होता है तो एक्स की पावर 4 ऊपर वाले स्टेप में जैसे एक्स की पावर 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। हम इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे कि जब हमारे पास या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और फोर्थ पावर के सोल्यूशन का हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए फिर जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इट्स अप टू यू कि आप इसे फैक्टराइज करें, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फिर आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। अच्छा, मैं लेट कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ही कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख देती हूँ टी और ये स्क्वायर साथ चलेगा। माइनस 7 एक्स स्क्वायर की जगह टी प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 2t स्क्वायर माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब आप तक है कि आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आप इसके फैक्टर्स बनाएं, जो भी करें। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ। कंपेयर above equation with standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c which is equal to 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों? here a is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 5। by using quadratic formula यहाँ पे t वेरिएबल यूज हो रहा है, तो t is equal to माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2। दिस विल बी 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 में से 40 निकालेंगे, यू विल गेट 9 डिवाइडेड बाय 4।
t इज इक्वल टू 7, 9 जो है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा t की वैल्यू को प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। t इज इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इन t इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। t इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे यू विल गेट 4 डिवाइडेड बाय 4 इन t इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 4 4 से शंपुनाथ। t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5 बाय 2। अब आपका सोल्यूशन सेट नहीं आया, इससे पिछले क्वेश्चन जितने भी हम करते थे वहाँ हमारा यहाँ तक सोल्यूशन सेट बन जाता था, बट यहाँ पे जो हमने t सब्स्टिट्यूट किया है एक्स स्क्वायर, तो उसे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और देन x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमने t को लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ t को एक्स स्क्वायर से, विच इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 2। हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कभी रूट ले लेंगे एक्स स्क्वायर का भी रूट ले लेंगे, 1 का भी रूट ले लेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का रूट ले लेंगे और 5 बाय 2 का भी हम रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, 1 का रूट 1 ही होता है, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। x इज इक्वल टू, चूँकि इन दोनों में ना 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना 5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आपका सोल्यूशन सेट आ गया है और लिख दें इसे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस रूट ऑफ 5 divided by 2. This is your required solution set. I gonna solve part number 2 for this x square plus 12 by x square which is equal to 8. अभी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया है, तो आपने भी इसको भी रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी टाइप है और हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है इसको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई बाय 8। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी के साथ भी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से शैम्पू ना चुके, हमें यही तो ख़त्म करना था। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है और 2 प्लस 2 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 8x स्क्वायर। हम इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, x की पावर 4 8x स्क्वायर को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी टाइप 1 बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हम इसको टी लेट कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 0 हम लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर्स भी बना सकते हैं, तो मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ। टी स्क्वायर मिड टर्म को ब्रेक करने, माइनस 6t माइनस 2t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने कैसे ब्रेक किया, 6 को माइनस 6t को माइनस 2t से, जहाँ पे यहाँ पे दोनों के साथ सेम साइन है, तो जब भी दो टर्म्स के साथ सेम साइन आ जाएं तो वो हमेशा ऐड होती हैं, साइन जो उनके साथ होता है वही रहता है। माइनस 6t माइनस 2t माइनस 8t होता है। अगर माइनस 6t को माइनस 2t से मल्टीप्लाई करें, हम ऐसे मिड टर्म को ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली जो भी वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट आए और
प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे 6t को 2t से मल्टीप्लाई करने से 12t² ही आता है। यहाँ पे दो में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, इनका कॉमन फैक्टर जो दोनों में होगा, कॉमन फैक्टर t और t² और t का कॉमन फैक्टर t होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा एक t बाहर आ गया, एक यहाँ पे t बच गया, माइनस यहाँ से t बाहर आ चुका है, 6 बच गए। और यहाँ पे इन दोनों का 12 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो मैं -2 को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों t, और यहाँ पे ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना ये वाला फैक्टर और ये हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे t-6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसे भी कॉमन ले लेती हूँ, t-6, और यहाँ पे बच गया t, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, t-6 विच इज इक्वल टू 0 एंड t-2 विच इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। t यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमने रिप्लेस करेंगे t को x² से, x² विच इज इक्वल टू 6 इन x² विच इज इक्वल टू 2। हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² का भी रूट ले लेंगे, 6 का भी रूट ले लेंगे, और दूसरी तरफ x² का भी रूट ले लेंगे, और यहाँ पे 2 का भी ले लेंगे। स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 6 आ जाएगा। चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट होगा बच्चों प्लस माइनस रूट ऑफ 2 और प्लस माइनस रूट ऑफ 6। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 8x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² विच इज इक्वल टू 13। अगेन ये टाइप 1 की फॉर्म में भी नहीं, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। x² है तो सबसे पहले हम x² को फिनिश करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 8x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² विच इज इक्वल टू x² मल्टीप्लाई बाय 13। ये हो जाएगा बच्चों x² मल्टीप्लाई बाय 8x² प्लस x² को दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय x², और दूसरी तरफ हो जाएगा 13x²। यहाँ पे आ जाएगा 8x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा x⁴ आ जाएगा, प्लस x² से शंपुनाथ 5 विच इज इक्वल टू 13x²। 8x⁴ 13x² को इधर लाते हैं, माइनस 13x² प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये टाइप 1 बन चुकी है, तो मैं इसे रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। x² का होल स्क्वायर माइनस 13x² प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x² इज इक्वल टू t, पुट कर देते हैं 8t² माइनस 13t प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। कंपेयर above equation with standard form of quadratic equation, that is ax² plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे a की वैल्यू जो है बच्चों 8 है, b की वैल्यू जो है वो -13 है, और c की वैल्यू जो है वो 5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। वेरिएबल जो है हमारे पास यूज़ हुआ हुआ t,
तो t इज इक्वल टू माइनस इंटू -13 प्लस माइनस रूट ऑफ -13 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 8 है। t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 प्लस लिखते नहीं है बच्चों, प्लस माइनस रूट ऑफ 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर अंकल ले लेती हूँ। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 माइनस 8 5 ज़ा 40 40 मल्टीप्लाई 160 बनता है, मैंने 8 5 ज़ा 40 और 44 ज़ा 140 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 160 160 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 8 5 ज़ा 40 40 और यहाँ पे 40 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 ज़ा 16 और साथ एक ज़ीरो लगा दिया। तो दिस इज़ सो इजी ट्रिक। अगर आपके पास कैलकुलेटर अंकल नहीं है तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लें। 8 2 ज़ा 16 169 में से 116 निकालें तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 16। हम इस वैल्यू एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। t इज़ इक्वल टू 13 प्लस सॉरी रूट ऑफ 9 जो होता है बच्चों वो 3 होता है डिवाइडेड बाय 16 और t इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16। t इज़ इक्वल टू 13 में 3 ऐड करें तो 16 और डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 3 निकालो तो 10 डिवाइडेड बाय 16, ये इससे कट जाएगा और यू विल गेट 1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों t इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16 5 बाय 8। बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हमने एक्स स्क्वायर को t के इक्वल रखा था 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 8। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर पे भी रूट ले लेते हैं, 1 पे भी रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 बाय 8, यहाँ पे भी दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 नहीं होते, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5 बाय 8। अच्छा, बुक वाला आंसर कुछ इस तरह से लिख रहे हैं और वो इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो लिख रहा है t इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख रहा है t इज इक्वल टू 10 बाय 16, इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा है वो। सो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 16। रूट लेंगे तो हमारे पास रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो इसको लिख रहा है, 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इस पर रूट ही रख रहा है और इसको लिख रहा है 4 प्लस माइनस ऐसे। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आंसर्स ठीक है। मैं सॉल्यूशन सेट आपका लिख देती हूँ। प्लस माइनस 1 रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 तो बहुत आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं कर देती हूँ। मोस्टली बच्चे उसी टीचर को लाइक करते हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दे। मैं भी आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब अच्छा लगता है बच्चों को कि सारे के सारे क्वेश्चन टीचर उसके लिए करके दे दें।
तो अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको शंपुनात करना है तो दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इससे शंपुनात हो गया, एक्स पावर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर ही आता है। एक्स पावर 4, इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारी टाइप 1 बन चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2t। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस टी को माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों के साथ माइनस की सिंबल है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम सिंबल्स हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके टी को टी में ऐड करेंगे तो 2t आएगा, टी को टी से मल्टीप्लाई करने से टी स्क्वायर आता है। तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, टी स्क्वायर और टी का कॉमन फैक्टर टी है, तो अंदर बच जाएगा टी माइनस, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ से हम 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, और हर जगह माइनस 1 कॉमन नहीं आता, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे प्लस 1 और प्लस टी होता तो मैं फिर प्लस 1 ही कॉमन लेती। तो यहाँ पे हमारे पास टी है, टी आ जाएगा, और ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 1 इसी तरह लिख देंगे। टी माइनस 1 अगेन कॉमन है, टी माइनस 1, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों टी, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, टी माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, टी माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हेयर विल बी टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 1। बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमने एक्स स्क्वायर टी के इक्वल रखा था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग square root on both sides, square root on both sides, x square is equal to 1। इस पे भी x स्क्वायर पे भी रूट ले लेते हैं और 1 पे भी रूट ले लेते हैं, x स्क्वायर इस पे भी रूट ले लेते हैं और 1 पे भी रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। आपका सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। बच्चों आपको टाइप 1 के जितने भी चारों पार्ट्स हैं, इनमें अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ की टाइप 1 की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, चूँकि बुक पे सॉल्व होती हैं, तो आप उनको मस्ट ट्राई कीजिएगा। टाइप 2 की तरफ मूव करते हैं। टाइप 2 में भी क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं आएगा, जस्ट आपको लिखा हुआ होगा सॉल्व, और आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कौन सी टाइप है। और ये वाली टाइप जो है बच्चों, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, और इसका सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है, ये लॉन्ग में नहीं आता है। तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर नॉट, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस x को रिमूव करना है। तो हम इक्वेशन को, थ्रू आउट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 डिवाइड बाई x। अब x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होगा तो फिर x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 6, x मल्टीप्लाई बाई x प्लस x multiplied by 3 by x which is equal to 6x, x से शंपुनाथ, x स्क्वायर
plus 3 which is equal to 6x, x square minus 6x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आप इसके फैक्टर्स बनाएं। तो आप जो चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेती हूँ। कंपेयर above equation with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c which is equal to 0। यहाँ पे a is equal to 1 है, b is equal to -6 है and c is equal to 3 है। वेरिएबल x यूज हुआ है, x is equal to -b माइनस इंटू -6 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर -6 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वायर होता है बच्चों 36 -12 डिवाइडेड बाय 2a 2 1 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 24 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 4 सा 24 होता है, तो मैं लिख लेती हूँ, फैक्टर्स बना लेते हैं। 24 2 12 जार 2 6 जार 3 जार 3 1 जार 3। तो मैं लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये जो 2 पेयर फॉर्म में होता है ये रूट से बाहर आके 1 2 हो जाएगा और 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम 6 और 2 का कॉमन फैक्टर, अब इस 6 को कॉमन नहीं ले सकते, ये रूट में है और ये 2 बाहर है। 2 और 6 का कॉमन फैक्टर जो है बच्चों वो 2 ही होगा और 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, 6 अंदर बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से शंपुनाथ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 6। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 6। I gonna solve part number 2। This is most important part। अगेन वही सिचुएशन आ गई है कि आपके डिनोमिनेटर में x है विच इज़ इक्वल टू 2। हम दोनों तरफ इक्वेशन के x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2 x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x विच इज़ इक्वल टू 2x। x से शंपुनाथ, x square is -1 which is equal to 2x, x square minus 2x minus 1 which is equal to 0। This is your quadratic equation। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। Here a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -1। By using quadratic formula x वेरिएबल यूज हुआ है माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2 स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c -1 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a जो है बच्चों हमारे पास 1 है। दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 2 2 जार 4, ये माइनस इस माइनस मिल के प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2। x is equal to 2 plus minus root of 8 divided by 2 implies that
x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैं 2 को कॉमन ले लूँगी। 2 प्लस माइनस, ये जो पेयर वाला 2 होता है ये बाहर आके 2 हो जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 को कैंसिल आउट करने के लिए मैंने 2 को कॉमन लिया है और इस फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा था। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x विच इज इक्वल टू 6 प्लस 8x। डिनोमिनेटर में 2x है तो हम 2x से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज इक्वल टू 2x इंटू 6 प्लस 8x। 2x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2x। दिस विल बी इक्वल टू 2 6 आर 12, साथ x आ जाएगा प्लस 2 8 आर 16 और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 3 2 आर 6, साथ में x स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12x प्लस 16x स्क्वायर। दिस विल बी, इस सारी इक्वेशन को उस तरफ ले जाती हूँ, यहाँ पे 0 बच जाएगा और 16x स्क्वायर ये उस तरफ जाके माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, मैं अरेंज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लस 12x और यहाँ से जब ये 4 उस तरफ जाएगा माइनस 4। 16x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकालो तो 10x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से 10 12 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो 2 है, तो मैं 2 को कॉमन भी ले लेती हूँ। 2x 5x स्क्वायर 2 5 10 प्लस 6x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं हम इस 2 को ख़त्म करने के लिए, ये इससे संपूर्णात 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 5 और c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 5। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर होता है 36, ये माइनस से मिलके प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 में हम 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 10। सॉरी बच्चों यहाँ पे 4ac था, प्रिंटिंग राइटिंग मिस्टेक मशीन पुरानी हो गई है, 40 आ जाएगा यहाँ पे। 36 में जब 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, 76। अब हम 76 के फैक्टर्स बना लेते हैं। माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 2 ज़ार कितना हो जाएगा 38, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस एक रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, पेयर था बाहर आके एक 2 हो जाएगा तो 19 बच जाएगा रूट में डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 है तो माइनस 3
plus minus root of 19 divided by 10. 2 1s are 2, 2 5s are 10. X is equal to minus 3 plus minus root of 19 divided by 5. Solution set will be minus 3 plus minus root of 19 divided by 5. हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ. 4x प्लस 6x की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 32. अब यहाँ पे x की पावर जो है वो -1 आ गई है. सबसे पहले हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं. +6, अब x की पावर -1 है तो इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे. x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी. जब भी हमारे पास नोमिनेटर में किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में हो तो उसे डिनोमिनेटर में लेके आओ तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है. तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हुआ है कि x की पावर यहाँ पे +1 थी, -1 थी तो डिनोमिनेटर में आके +1 होगी. +1 लिखते नहीं है, -1 लिखा जाता है. इज इक्वल टू 32. सिमिलर केस बन गया जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही है ये भी. तो हम थ्रू इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे. 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 32. x मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x विच इज़ इक्वल टू 32x. यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, x से कट जाएगा, प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 32x. दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0. ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4 32 6 का कॉमन फैक्टर 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2 3 आर 6 3 विच इज़ इक्वल टू 0. थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0. ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेती हूँ. x वेरिएबल यूज़ हुआ है. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -16 एंड c इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -16 प्लस माइनस रूट ऑफ -16 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 2 है और c 3 है, नॉट -3, divided by 2 into 2. This will be x is equal to 16 plus minus root of 16 का स्क्वायर जो होता है बच्चों. कैलकुलेटर अंकल ले लेते हैं और 16 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 256 माइनस 4 3 is 12, 12 और 2 24 डिवाइडेड बाय 4. This will be equal to 16 प्लस माइनस रूट ऑफ 256 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 में से 2 बाकी 3, 232 डिवाइडेड बाय 4. अब हम 232 के फैक्टर्स बना लेते हैं. लाइंस रूट बहुत लंबे ले लिए गए तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने छोटे रूट्स लेने. x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 58 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 232. आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. ये मैंने किस लिए किया ताकि कुछ कॉमन आके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए. दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 2, यहाँ से जो पेयर फॉर्म में बाहर आ जाएगा रूट में बच जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 4. तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है. x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 58 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 8 प्लस माइनस 2 8 जा 16 होता है, यहाँ से 2 ये कॉमन चला गया है. 58 डिवाइडेड बाय 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 58
डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपका सॉल्यूशन सेट है। 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 58 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 8x plus 3x power minus 1 which is equal to 15x plus 2. This will be 8x plus 3x की पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में ले आओ। पावर जो होगी वो +1 हो जाएगी, वो लिखते नहीं है। 15x plus 2 थ्रू आउट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। 3 divided by x which is equal to x into 15x plus 2. This will be x multiplied by 8x plus x multiplied by 3 divided by x which is equal to 15x square plus 2x. This will be 8x square x से शंपुनाथ plus 3 which is equal to 15x square plus 2x। हम पूरी इक्वेशन को उस तरफ ले जाते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं। 15x स्क्वायर ये ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -8x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे +2x और ये 3 जाके उधर -3 हो जाएगा। 15x स्क्वायर में से 8x निकालो तो हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। a इज़ इक्वल टू 7, b is equal to 2 and c is equal to -3. x is equal to minus into 2 plus minus root of 2 का स्क्वायर -4 into a into c -3 divided by 2 into 7. This will be x is equal to -2 plus minus root of 4 plus 7 4 से 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 84 डिवाइडेड बाय 14। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88 डिवाइडेड बाय 14। तो हम 88 के फैक्टर्स बना लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 14। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जो 2 पेयर फॉर्म में है बाहर आ जाएगा और अंदर बचाएगा 22 डिवाइडेड बाय 14। x इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लेते हैं। -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 14। 2 1 2 2 7 14। x is equal to -1 plus minus root of 22 divided by 7. Your solution set will be -1 plus minus root of 22. तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। बच्चों अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी भी पार्ट में किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।